हेलो विद्यार्थियों, हम लोग आज शठोत्री कहानियाँ क्या होती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जो हम लोगों ने अभी पिता पढ़ी ज्ञान रंजन जी की, और ज्ञान रंजन जी शठोत्री पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को शठोत्री के विषय में हमने थोड़ा सा बताया था, उसमें फिर भी समझ में नहीं आया शायद स्टूडेंट्स को। तो किसी का फ़ोन आया था, हमने इसलिए आपके लिए अलग से जो है वीडियो बनाई है। तो शठोत्री कहानियों के बारे में हम पढ़ेंगे, और शठोत्री कहानी की प्रवृत्तियाँ, और शठोत्री कहानी और महिला कथाकार, उनमें क्या उनका रोल रहा, क्या कार्य किया उन्होंने, उसके बारे में बताएंगे। तो शठोत्री कहानी क्या है? हिंदी कहानी के दशक में शठोत्री कहानी का विशेष महत्व है। शठोत्री कहानीकारों में ज्ञान रंजन जी का विशेष स्थान है। शठोत्री कहानी का प्रमुख धारा कहानी आंदोलन के रूप में 1960 में आरंभ हुई तथा 1990 तक इसका समय माना गया। इस प्रकार 1960 से लेकर के 1990 के बीच लिखी गई कहानियां शठोत्री कहानियां कहलाई। ये लिख के हमने इसीलिए दिया है कि आपको ध्यान में बना रहे। इन कहानियों में जीवन के प्रति अजनबीपन, स्वच्छंदता, इनकी प्रवृत्तियां हैं। निरर्थकता, यौन उन्मुक्तता जैसे तत्व दिखाई देते हैं। अब ये प्रश्न आ सकता है आपको कि इसके शठोत्री कहानी के तत्व कौन से हैं। तो आप बता सकते हैं कि इन कहानियों के जीवन के प्रति अजनबीपन, स्वच्छंदता, निरर्थकता, यौन उन्मुक्तता जैसे तत्व दिखाई देते हैं। फिर शठोत्री पीढ़ी में 4 यार के रूप में, अब एक ये 4 यार जो शब्द हैं, 2 शब्दों का ये बना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 4 यार क्या है? तो शठोत्री पीढ़ी के 4 यार के रूप में प्रसिद्ध मंडली में 4 सदस्य, कौन से वो सदस्य हैं? 4 लेखक हैं जो प्रमुख लेखक ज्ञान रंजन जी, दूधनाथ सिंह जी, काशीनाथ सिंह जी एवं रविंद्र कालिया जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये 4 लेखक हैं जो 4 यार के नाम से ये मंडली है इनकी, इसमें प्रसिद्ध हैं। इन चारों में सर्वाधिक लोक प्रसिद्ध साहित्यकार ज्ञान रंजन जी को है, क्योंकि इनको ही जो है ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अब शठोत्री कहानी और कथाकारों की बात कर रहे हैं, तो शठोत्री कहानी और उसमें महिलाएं जो क्या कार्य किया है महिला कथाकारों ने, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। और प्रमुख जो महिला कथाकार हैं शठोत्री की, उनका नाम भी आपको ज्ञात हो जाएगा। अन्य क्षेत्रों की बात, शठोत्री कहानियों के क्षेत्र में भी महिला कथाकार विविध बाधाओं को पार करते हुए निष्पक्ष होकर लेखनी चलाई है। शठोत्री तक आते आते स्त्री की दशा और दिशा में कई परिवर्तन हुए, जो हमें उस दौर की कहानियों में भी देखने को मिलते हैं। इन शुरुआती परिवर्तनों के साथ ही हिंदी कहानियों में स्त्री विमर्श का कॉन्सेप्ट कहानी के नवीन स्वरूप को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इस दौर की महिलाओं ने परिवर्तित परिवेश में प्रेम और सेक्स का नवीन भावबोध, भावेतर संबंध, अहम का टकराव, स्वावलंबन, जीवन में आए अनेक परिवर्तनों का सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक पक्ष की कसौटी पर तटस्थ हो कहानियों को रेखांकित किया है, जिनमें प्रमुख नाम आते हैं मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, मेरून, निशा, डॉक्टर साधना, कृष्ण अग्निहोत्री, नाशिरा शर्मा आदि। ये नाम भी कुछ पूछे जा सकते हैं आपको कि शठोत्री कहानी की महिला कथाकारों के नाम बताइए। चलिए हम लोग शठोत्री कहानी की प्रवृत्तियाँ पढ़ते हैं। तो शठोत्री कहानी की प्रवृत्तियाँ जो है, नई कहानी के बाद कहानी जगत में हिंदी क्षेत्र में आंदोलन उभरे, जिनमें प्रमुख है कहानी सचेतन, कहानी सहज, कहानी समांतर, कहानी जनवादी, सक्रिय कहानी आदि। इन कहानी आंदोलनों को संवेद रूप से शठोत्री कहानी कहा जाता है। अब संवेद का अर्थ हुआ है इकट्ठा किया जाना। ये हमने इसलिए लिख लिया है कि आपको हो सकता है ना समझ में आए तो प्रॉब्लम होगी। चलिए, धन्यवाद।
तो ये हम लोगों ने शाठोत्री कहानियों के विषय में पढ़ा कि शाठोत्री है क्या, और इनकी कहानियों की प्रवृत्तियाँ पढ़ी, और महिला कथाकारों का क्या रोल रहा इसमें उसके विषय में पढ़ा। अब हम इसके पश्चात पढ़ेंगे जो हम लोगों ने पिता कहानी पढ़ी थी उसकी समीक्षा पढ़ेंगे। धन्यवाद।